आनंद दुबे जी महाराष्ट्र पर आते हैं और यहाँ की 48 सीटों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ की लड़ाई भी काफी हद तक ये तय करेगी। क्योंकि बिहार में तो नीतीश कुमार वापस एनडीए में चले गए हैं, लेकिन यहाँ की लड़ाई शायद तय करेगी कि इस बार नतीजे क्या होंगे। क्योंकि दोनों फैक्शंस, चाहे वो शरद पवार के गुट में हो, अजित पवार अलग हो गए, या फिर उद्धव ठाकरे आपके गुट में जहां शिंदे साहब उधर चल गए, महाराष्ट्र के नतीजे काफी हद तक तय करेंगे कि कौन कुर्सी पर बैठेगा या फिर किसकी कितनी सीटें आएंगी। बारामती में देखिए, नाभी से सुप्रिया सुले और वहां पर अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनावी मैदान में है बारामती सीट पे, और दोनों एक दूसरे पर धमकाने का और इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लड़ाई घमासान है, तैयारी कैसी है? सीट शेयरिंग में मामला सब कुछ क्लियर हो गया, नहीं हुआ, क्या हुआ? अंजना जी नमस्ते। आपके और आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ भारत न्याय यात्रा चल रही है। कल थाने में मुंबई के पास वहां रैली है और परसों 17 मार्च को एक बहुत बड़ी सभा है मुंबई के शिवाजी पार्क। हम समझते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का अपना काम चल रहा है, साथ ही साथ सीटों को लेकर एक समन्वय समिति बनी हुई है जो बहुत ही जल्द सीटों का बंटवारा करके आपके माध्यम से देश और राज्य की जनता को बता देगी। हमारे यहाँ न कोई विवाद है, न कोई प्रॉब्लम है, न कोई समस्या है। हम लोग एक हैं, महाविकास आघाड़ी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए तैयारी कर रही है। अब एक बात कह देता हूं कि आजकल एक नारा निकला है, अब की बार 400 पार। देश ने इसके पहले भी 2-4 जुमलों को सुना है, अच्छे दिन आएंगे, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो जुमले बीजेपी बहुत अच्छे अच्छे लेकर आती है, बड़े स्पेशलिस्ट लोगों को लगाती है कि आप अच्छा अच्छा स्लोगन लिख के दीजिए जो देश की जनता को सुनने में अच्छा लगे। केवल सुनने में अच्छा लगता है, धरातल पर उसका कोई काम नहीं होता। चुनाव के पहले 2 रुपया पेट्रोल के दाम कम कर देना, चुनाव के पहले गैस सिलेंडर के 100-200 रुपए दाम कम कर देना, और चुनाव जैसे ही हो जाए फिर 200-300 बढ़ा देना, फिर पेट्रोल के दाम 10 रुपए बढ़ा देना। तो इन सब चीजों से अब जनता निजात पाना चाहती है। जनता के सामने जो 4 चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्व रखती हैं। किसान, नौजवान, गरीब और महिला। किसान एमएसपी को लेकर आपके साथ नहीं खड़े हैं। जो हमारे नौजवान हैं बेरोजगारी की वजह से आपके साथ नहीं खड़े हैं। हमारी माताओं बहनों के घर का बजट बिगड़ गया है, वो आपके साथ नहीं। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में आपकी नैया डूबने वाली है, आपने जो पार्टियां वहां पर तोड़ी हैं उसकी वजह से आपका जो गठबंधन है वहां पर टिक नहीं पाएगा। और दूसरा, मेरा पेट्रोल और एलपीजी वाला सवाल रह गया था कि चुनाव में इतने कॉन्फिडेंट है, चुनाव के एंड पहले ही क्यों जनता को राहत देते हैं? फिर कहती है कांग्रेस पार्टी कि ये तो चुनावी रिश्वत है। चलिए एक एक करके बिंदुवार तरीके से बात का उत्तर देता हूं। सबसे पहले इलेक्टरल बॉन्ड पे एक बात आ रही थी। आज की सुनवाई पर जिन लोगों को कोई जानकारी नहीं है वो भी आके कुछ भी अनर्गल बयान देते रहते हैं। इन्होंने तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल है उनके लिए कहा, वो खड़े हो गए। इनको ये भी नहीं पता है वो यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के लिए खड़े थे और एसबीआई का वकील अदालत में नहीं था, तो उन्होंने स्वयं ये पेशकश करी कि एसबीआई को नोटिस दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो सूचना सार्वजनिक करी गई है उसमें सर्वोच्च न्यायालय चाहता है कि हर इलेक्ट्रल बॉन्ड के साथ उसका जो नंबर है वो इंगित हो। दूसरी बात अंजना जी, आपको मालूम है एक एसबीआई ने एप्लीकेशन लगाई थी। मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, मेरी जिम्मेदारी है दर्शकों को सही तथ्य पता हो। तो उन्होंने समय कहा कि और दिया जाए, क्योंकि हम जो डोनर्स हैं और जिनको मिला है रेसिपिएंट्स उनको जॉइंट लिंक करके बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, हम समय नहीं देंगे, आप जैसे हैं आपके पास डिटेल्स उसको सार्वजनिक कर दीजिए। वो कर दिया गया। अब जो है नंबर की बात हो रही है वो भी किया जाएगा, लेकिन बात तो ये पूछी जानी चाहिए कि भाई इनको परेशानी इस बात से है कि ये घूस लेने का यंत्र है। अगर है तो आपने क्यों लिया है, जिसका इन्होंने उत्तर नहीं दिया है। और आज नोटिस इशू हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। मुझे आपत्ति एक बात पे जरूर है, ये लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई आपने जो वैक्सीन बनाती थी उस कंपनी से चंदा ले लिया। मान लीजिए कोई कंपनी है, देश हित में कार्य कर रही है और वो चंदा देना चाहती है कि लोकतंत्र मजबूत होगा, क्या ये गैर कानूनी है?
क्या नैतिकता के आधार पे ये गलत है? अंजना जी, उत्तर है नहीं। इसीलिए पहले से ज्यादा पारदर्शी ये सिस्टम लाया था, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बदलो, आगे बदला जाएगा। दूसरी बात पेट्रोल डीजल पे आपने करी, तो पेट्रोल डीजल पे मैं ये बता दूं आपको कि पिछले से पिछले साल की दिवाली जो थी, उसमें हमने पेट्रोल डीजल पे जो रेट था वो घटाया था। ये क्या होता है, मार्केट ड्रिवन प्राइस होता है, और जो तेल कंपनी है ये लोग तय करती हैं। जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो मेरा ये अनुमान है कि पेट्रोल डीजल जो ये कंपनियां हैं गैस की, इनको लगता है आगे भी मुनाफा होगा, ये मुनाफा जनता तक जाना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। गलत क्या है मैं आपको बताता हूं। हिमाचल प्रदेश में एक गारंटी दी थी कांग्रेस पार्टी ने, उन्होंने कहा था महंगाई बहुत है और हम तेल के दाम कम करेंगे, और उसके बाद डीजल पे 2 बार 3-3 रुपए 6 रुपए बढ़ा दिया। और जब आपके कार्यक्रम में हमने ये सवाल पूछा कि क्यों बढ़ाया, तो उन्होंने कहा टेम्पररी है, लेकिन सरकार को तो काफी समय हो गया, वो अभी तक ठीक नहीं किया गया। तीसरी बात समाजवादी पार्टी की कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूछ रहे थे कौन से वादे हैं जो पूरे किए, तो मैं बताता हूं, मैनिफेस्टो उठाइए। हमने कहा था अनुच्छेद 370 हटाएंगे, 70 साल तक नहीं हटाया, हमने हटाया। हमने कहा भव्य राम मंदिर बनाएंगे, मैनिफेस्टो में था, पूरा कर दिया। हमने कहा था यूसीसी लाएंगे, उत्तराखंड में आ गया। हमने कहा था सीएए लाएंगे, हम ले आए, आप छाती पीट रहे हैं। हमने कहा था 1 नेशन 1 पोल होगा, कमिटी ने रिपोर्ट दे दी। हमने कहा था कि घर बनाएंगे, तो हमने 4 करोड़ घर बना दिए। 12 करोड़ घर ऐसे हैं जहां जल आने लगा नल में। ऐसे 10.5 करोड़ परिवार हैं जहां महिलाओं को गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना में मिल रहा है। हमने 11 से 11.5 करोड़ शौचालय बनाए। ये वादे ही पूरे करना तो होता है। और एक बात अंत करूंगा इस बात पे, समाजवादी पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए अंजना जी। 2009 में इनके पास 39 सीटें थी लोकसभा की, आज 3 सीटों पे सिमट के रह गई। आरएलडी भी इनको छोड़ के चली गई, और ये लोग उसके बाद उंगली हम पे उठाते हैं। अभी जब परिणाम आएंगे जनता आपको जवाब दे देगी। ठीक है आलोक जी, जवाब दीजिए। और लगभग देखिए 52 सीटें आपने 19 में जीती थी, लेकिन 190-96 सीटें थी जिस पर आप नंबर 2 पर थे। स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह की ताकत आप इन सीटों पर झोंक रहे हैं ताकि आप कन्वर्ट कर सके उसको विक्ट्री में? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं पेट्रोल और डीजल पर बता दूं, 9.5 साल तक देश की जनता को लूटा, और उसके बाद 2 रुपए कम करके आप मुझे वोट दे दीजिए, मुझे वोट दे दीजिए। पाकिस्तान की कंपनियों से पैसा लेंगे, पीएम केयर्स फंड में चाइना से पैसा लेंगे, पुलवामा की जांच नहीं कराएंगे, और उसके बाद कहेंगे कि साहब मुझे पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट दे दीजिए। ये सरकार है। 30 कंपनियां ऐसी हैं जो 30 की 30 कंपनियां जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड हुई और अगले हफ्ते पैसे आ गए। इसको हफ्ता वसूली सरकार। अब समझ आ रहा है कि 50-50 खोखो में एमएलए कहां से खरीदे जा रहे थे। अब समझ आ रहा है कि 18-18 घंटे ये जो नेशनल डाकू अलायंस की सरकार चल रही थी वो कहां पर डाका डाल रही थी। आज भी सरकार छुपाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी फटकार लगाई है। 3500 के करीब बॉन्ड छुपा गए। 2018 से 19 चुनाव का समय था, 18 में भी 19 में भी। क्या मित्र मंडली के बॉन्ड तो नहीं थे वो? हम जानना चाहते हैं कि गौरव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब यूनिक आइडेंटिटी नंबर, यूनिक आइडेंटिटी नंबर को क्यों छुपाया गया? आज भी सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है बड़ी चालाकी से। आज एसबीआई का वकील वहां पर प्रेजेंट नहीं हुआ, 2-3 दिन और ले लो, उसमें और मैनिपुलेशन कर लो, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, क्या छुपाना है। पीएम केयर्स फंड पर भी यही हुआ था। अब समझ आया कि शेल कंपनीज की बात मोदी जी बार बार क्यों करते थे। इसमें तमाम शेल कंपनियों के पैसे तो नहीं है, उस जांच से तो नहीं भाग रही है कंपनी। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, उसके बाद भी ये निर्लज्जता के साथ सरकार कहती है कि उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। अरे भाई आपकी तो 56 इंच की सरकार है, पकौड़े तल रही है सरकार, जांच कराओ ना। 2014 के बाद बार बार पूछता हूं कि एक जांच पूरी हुई हो तो बताइए मुझे। 2,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे ताबूत कांड वालों, 10 साल हो गए आपको। ताबूत कांड वालों कम से कम जांच तो करा लो। जिस दिन राफेल की जांच होगी तमाम मित्र मंडली जेल के अंदर चली जाएगी। जिस दिन जांच होगी अडानी के तमाम शेयर्स की पूरी तरह से, एसबीआई के और तमाम जो डायरेक्टर्स हैं और सेबी के डायरेक्टर्स हैं, जब उनके ऊपर जांच होगी तो पता चलेगा कौन जेल के अंदर है और कौन जेल के बाहर है। आज भी आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं।
आज भी आप छुपाना चाहते हैं सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट को भी बरगलाना चाहते हैं। याद होगा पिगासस और राफेल में भी जिस तरह से एफिडेविट दिए गए और किस तरह से शनिवार और इतवार को एक केस के अंदर एफिडेविट को बदला गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस समय के जितने तमाम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कई जजेस थे, नोटबंदी को भी ठीक ठहरा गए, राफेल की भी जांच नहीं होगी, कोई राज्यसभा चला गया, किसी को कहीं पर कुछ मिल गया, कोई किसी कमीशन में चला गया, जिसने चिदम्बरम साहब के खिलाफ ऑर्डर पास किया उसको वो एक कमीशन का वो चेयरमैन बन गया। आज पूरी तरह से मैं कहूंगा दो मांगे हैं कि चंद्रचूड़ साहब को तुरंत सुरक्षा दी जाए, जज लोया वाला हाल ना हो जाए इनका कहीं, कि कहीं पर कोई दुर्घटना ना हो जाए। दूसरी मेरी मांग होगी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। और अगर हिम्मत है बीजेपी के प्रवक्ता में तो इस मेरी मांग का समर्थन करके जाएं कि आपने अगर कुछ नहीं किया है तो कहिए कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में इस पूरे स्कैंडल की, इस लूट की जांच करे। अगर हिम्मत है तो कहिए। अंजना जी ये गलत बात है, आलोक मुझे जी उत्तर देखिए, देने दीजिए और आपत्ति एक सेकंड कही जा रही सुप्रीम हैं, कोर्ट मैं या इसका फिर हिस्सेदार उसके नहीं हो खिलाफ आपका दिया हुआ कोई भी बयान आपका निजी बयान है और जिस तरह के गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी है, चैनल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है, जो भी कमेंट्स आपने बोला है। लेकिन जवाब गौरव भाटिया जी आप दीजिए, जवाब सुनिए। क्या हुआ वो नहीं पता चला, पूरे देश ने देखा। गौरव जी मैंने जवाब जो दीजिए। कहा फैक्चुअल कहा गौरव और जो कहा मैंने अपने बल पे कहा। ठीक, गौरव जी। देखिए सबसे पहले तो मैं बहुत कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ के लिए। इन्होंने ये बात कह दी कि उनका हाल जज लोया वाला ना हो जाए। ये कितना गंभीर मसला है, ये सारे दर्शक देख रहे हैं। पता नहीं क्या ये कांग्रेस पार्टी के मन की बात है, कांग्रेस पार्टी ऐसा करवा देगी क्या चुनाव जीतने के लिए? मुझे तो इस बात से भी घिन आ रही है। प्लीज आलोक जी शांत कर, बीच में ना बोले अंजना जी, अब शांत कराइए इनको। इनके मुंह से क्या निकल जाता है इनको खुद नहीं पता है। बोलिए। अंजना जी मैं एक बात जरूर कहूंगा, जिम्मेदारी से कहूंगा, फैसले आते हैं कभी सरकार के खिलाफ आते हैं, जैसे कि हमने देखा किस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड का फैसला हो, बिल्किस बानो का हो। लेकिन बड़ी विनम्रता से हम लोग सर झुका के कहते हैं कि यह फैसला सर आंखों पर इसका पालन होगा। और जस्टिस चंद्रचूड़ के लाखों लाखों सुरक्षा कवच हैं जो अभेद हैं, वो है काले कोट में वकील, अधिवक्ता हमारे जैसे, और करोड़ों ऐसे नागरिक हैं जो उनका सुरक्षा कवच है। उनका बाल भी बाका कोई हमारे मजबूत लोकतंत्र में नहीं कर सकता। लेकिन आपने ध्यान दिया इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा राफेल का मामला जो आया था, न्यायाधीशों ने जो दिया सुप्रीम कोर्ट के, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि उनको इस्तेमाल किया गया। राफेल का फैसला आया, इनके खिलाफ आया, इसलिए इन्हें दर्द हुआ। इन्होंने पेगासस पे भी यही कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अंजना जी, लेकिन क्योंकि इनके खिलाफ है इसलिए इन्हें दर्द हुआ। हिंडनबर्ग का फैसला भी इनके खिलाफ आया, तभी मैंने कहा मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अगर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इनके पक्ष में आए तो ठीक है, अगर इनके खिलाफ आ जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के जज बेईमान हो जाते हैं, उनकी जान को खतरा हो जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है और इसीलिए मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं एक बात और आपके माध्यम से उठा दूं, देखिए चुनाव का मौसम है, ये यहां चैनल पे लड़ाई करने का वक्त नहीं है। आप अपने मुद्दे रखिए। मैं पुनः कहूंगा 55 साल सत्ता में रहे, आप कैसे भाजपा से बेहतर है ये नहीं बताया आपने। पिछले 10 साल हमने सरकार चलाई, उससे पहले 10 साल आप सत्ता में थे। आपके समय में 2G घोटाला, कोलगेट, CWG तमाम घोटाले हुए। आपने नहीं बताया कि उन 10 साल की उपलब्धियां क्या है। जनता सुनना चाहती है कि आप भारत को बेहतर कैसे बनाएंगे, और वो रोड मैप इनके पास नहीं है। इसीलिए आके अनर्गल बयान देते हैं, गाली गलौज करते हैं, कभी हिंदुओं से नफरत करते हैं, कभी भारत से नफरत करते हैं, कभी मोदी जी की समकाने पूछते हैं। बॉन्ड्स पे बात कर रहे हैं आप, फिर हिंदू मुसलमान पर आ गए। ठीक, मतलब गजब है इस सरकार का, निर्लज्जता देखिए इनको, इनका मानसिक संतुलन। चलिए अब मुझे लगता है कि अब हम लोग इस बहस के इस हिस्से में 10 साल सबकी तैयारियों पर आते मुसलमान कर हैं रहे कि हैं किसकी कैसी तैयारी है, किसकी कैसी तैयारी है। जल्दी से सुनील जी आपकी तरफ से एक कमेंट सबसे लेते हैं। अरविंद जी सिर पर क्यों हाथ रख लिया? अभी तो ये सब तो अभी चरम पर, अभी और तेज होगा।
रुकिए नहीं, हमें सुनील जी। ताज्जुब हो रहा है हमें ताज्जुब हो रहा है आलोक शर्मा की बात पे कि देखो इलेक्शन कमीशन पे क्या विश्वसनीय आरोप लगाएंगे, प्रधानमंत्री पे लगाएंगे, सरकार पे, सुप्रीम कोर्ट पे भी लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे मैंने भी कोई लगाए आरोप जा नहीं रहे लगाया हैं। सुप्रीम ये कोर्ट रॉ- पे। अरे बिल्कुल मैंने लगाया, आरोप आपने नहीं भूल लगाया। जाते हो। मैंने रॉ फैक्ट बेल सामने में क्या रखे हैं कहा आपने? कि क्या उनको बैलेंस राज्यसभा में नहीं क्या मिला, कहा आपने? राज्यसभा मिला कि नहीं। रिकॉर्ड हो रहा है। अरुण जेटली अरे जी की छोड़िए स्टेटमेंट ना। याद कीजिए, आपको सब देखो, समझ आ हमारी जाएगा। ठीक है, अब रुक आपको जाइए। आलोक शर्मा जी, आप अरे भाई, वो सलाह महिला है कहाँ चली कि गई जिसने प्रवक्ता आरोप लगाया होने था के यौन नाते शोषण उसकी का? सीमाओं में वो कहाँ रहिए। चली गई महिला? वो प्रवक्ता की पूरा देश जो जानना सीमाएं चाहता है। सुनते नहीं आप, सुनना नहीं चाहते ये। सुनील किसके जी, ऊपर सुनील आरोप जी, लगे सुनील थे? जी, सुनील जी, दो लाइन सिर्फ। प्रवक्ताओं की सीमाएं हैं। सुनील जी, दो लाइन करो। सिर्फ। सुप्रीम कोर्ट पे ऊपर आरोप लगाने का मतलब यूपी में सबसे बड़ा रण होगा सुनील जी। हाँ, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का गठबंधन रोकेगा और हम लोग इनको उत्तर प्रदेश से जितनी सीटें देंगे, और ये बढ़ते बढ़ते मैं फिर आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, जब चुनाव खत्म होगा फिर हम आपके कार्यक्रम में बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी 200 सीट नहीं छोड़ रही है। इनकी बेईमानी, इनका धोखा। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुना था कि ये कर दिया। आप महंगाई पे बोलना नहीं चाहते, बेरोजगारी पे बोलना नहीं चाहते, देश की सीमाओं पे बोलना नहीं चाहते, बुलेट ट्रेन पे बोलना नहीं चाहते, हवाई चप्पल ठीक है, अब अंत है, इसलिए छोटे छोटे कमेंट्स ही ले सकते हो। आलोक जी, मैंने 196 सीटें जिस पर आप नंबर 2 आए थे उस पर रणनीति पूछी थी, मतलब इस पर तो बात ही नहीं करना चाहते आप लोग। स्ट्रैटेजी क्या है उस पर कुछ बोला ही नहीं आप। देखिए, मुझे लगता है कि आज जिस तरह से आज सरकार लूटपाट पर उतारू है, हफ्ता वसूली पर उतारू है, जनता इनको जवाब देगी। किसने कैंडिडेट पहले दिया, बाद में दिया, मुझे नहीं लगता वो इंपॉर्टेंट है। 10 साल की लूट समाप्त होने का समय आ गया। गौरव जी, सिर्फ दो लाइन सर। देखिए, इन्होंने गवर्नर बनाने की बात कही, जस्टिस फातिमा बीवी, उनके बारे में ये भूल गए किसने गवर्नर बनाया था, बैरुल इस्लाम राज्यसभा किसने भेजा था, ये सब बातें ये भूल जाते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें आएंगी, गुजरात में 100% सीटें 25 में 25 आएंगी, मध्य प्रदेश में 100% आएंगी, राजस्थान में 100% आएंगी, और यहाँ पे लाले पड़े हुए हैं, एक प्रदेश नहीं बता सकते जहां पे ये डबल डिजिट में भी पहुंच जाए।